गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टॉक अबाउट द मेटलर्जी, जिसमें हम फोर्थ फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक ना। तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, इस किसके लिए यूज होता है, इसमें क्या क्या सब्सटेंस को ऐड करते हैं, इससे बेनिफिशियल क्या है। ठीक ना। तो पहले तो इसको प्योरिटी करने के लिए यूज होता है सल्फाइड ओर को। एक तरह से हम लोग उसको कंसनट्रेट करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ ओर की टर्मोलॉजी में आएगा फोर्थ फ्लोटेशन। ये बेसिकली फिजिकल मेथड है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, ये फिजिकल मेथड है, ये आपको बोलना है। ठीक ना। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशिएटिंग वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग और मैट, गैंग यानी मैट्रिक्स और ओर का है। यानी डिफरेंशिएटिंग वेटिंग प्रॉपर्टी करने का मतलब है इसमें जो ओर है वेटिंग होता है ऑयल से। ठीक ना, ऑयल से। और जो मैट्रिक्स या गैंग है वो वाटर से अपना वेट हो जाता है। ठीक है। ये दो और आपका जो है और गैंग है वो दोनों सेपरेटली एक दूसरे से वेट होता है, कोई ऑयल से होता है, कोई वाटर से होता है। ठीक है। अब होता है कि उसमें कुछ हम सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो एक का नाम है फ्रोथर, यानी फ्रोथ बनाने में जो हेल्प करता है। तो फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथ से फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथर बना, या उसको हम फ्रोथिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है पाइन ऑयल। पाइन ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल जो घर में हम खाना बनाते हैं उस वो ऑयल भी डाल सकते हैं, और या टर्पेंटाइन ऑयल होता है। ठीक ना, टर्पेंटाइन ये हम डाल देंगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रोथर या फ्रोथिंग एजेंट। एक होता है कलेक्टर। एक कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर यानी उसको हम बोलते हैं कि फ्लोट करना, फ्लोटिंग एजेंट, यानी सरफेस पे जो सॉल्यूशन बना रहा है जिस पे हम उसको कंसनट्रेट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के सरफेस पे आके फ्लोट करना, ताकि उसको हम निकाल के बाहर फेंक सके जो हमारा गैंग्स है, इम्प्योरिटी है, यानी जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ना। तो होता है सोडियम अल्काइल जेंथेट। क्या होता है, सोडियम अल्काइल जेंथेट। ये हमारा हो गया कलेक्टर यानी फ्लोटिंग एजेंट। और एक और होता है कि जैसे फ्लोटिंग एजेंट हो गया तो फ्रोथ बन गया, तो जैसे हम लोग हाथ धोते हैं और कपड़ा धोते हैं तो फेन आता है, फेन आता है, उसी का नाम है फ्रोथ। इंग्लिश में उसको फ्रोथ कहते हैं। तो स्टेबलाइज होने के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट में होता है एनिलीन या क्रेसोल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ के बात उठता है कि यदि सपोज़ हमारे सल्फाइड ओर में और कोई जिंक सल्फाइड का एक कंपोनेंट आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे गैलेना होता है, पीबीएस जिसको बोलते हैं, उसमें जिंक सल्फाइड एज इम्प्योरिटी होता है, खुद सल्फाइड ही इम्प्योरिटी है उसमें। तो उसमें एक डिप्रेसेंट डालते हैं, तो गैलेना का जब सेपरेशन करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड लगाते हैं, तो उसमें सोडियम साइनाइड का हम लोग एक तरह से डिप्रेसेंट वर्ड के नाम से एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं। उसका काम क्या है, उसका काम है कि जो जिंक सल्फाइड हमारे जो अनवांटेड मटेरियल यानी इम्प्योरिटी है उसको वो रिएक्शन करके सेलेक्टिवली उसको रिमूव कर देता है, सॉल्यूशन बना देता है, सोलेबल है वाटर में, वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक ना। तो आपको मेनली इसमें सारे टर्मिनोलॉजी याद करना है कि जैसे पाइनवाल क्या है, सोडियम अल्काइल जेंथेट क्या है, ठीक ना, इनिशियल क्रिशियल क्या है, सारे की टर्मिनोलॉजी यानी कलेक्टर, फ्रोथर या स्टेबलाइजर, ये सब नाम याद करना है। और डिप्रेशन क्या होता है वो सब याद करना है। इतना सारी बातें याद कर लिए और किसके लिए काम करता है, तो आप समझ फोर्थ फ्लोटेशन के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। और वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर अपना बढ़ाइए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तक क्या आप देख सकें। ओके, थैंक यू।